तो कैसे हो डियर लर्नर, वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ। आज एक ऐसा टॉपिक में बात करने वाले हैं हम लोग, जिस टॉपिक को अगर आप जान लोगे, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो या कोई भी आप स्मॉल बिजनेसमैन हो, हर एक चीज को डिटेल में जान लोगे तो आपका करियर को आगे लेके जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज का इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे हाउ टू टेक द ऑर्डर, और सबसे इम्पोर्टेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिलिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू मेक द बिलिंग एंड बिलिंग का स्ट्रक्चर। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो प्लीज वीडियो की अंत तक जुड़े रहो और प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज केओटी। केओटी का मीनिंग होता है किचन ऑर्डर टिकट, डीओटी बार ऑर्डर टिकट। उसके बाद हाउ टू टेक द ऑर्डर, ऑर्डर को कैसे लिया जाता है, नेम एंड कोड ऑफ द वेटर, मतलब जो हम लोग केओटी ऑर्डर टेकर लेके जाते हैं उस केओटी में हमारा वेटर का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद डेट एंड टाइम लिखना पड़ता है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ गेस्ट, देन आता है बेवरेज ऑर्डर, उसके बाद आता है फूड ऑर्डर, उसके बाद क्वांटिटी एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑर्डर टेकर। तो ये जो बेसिक छोटा छोटा चीज है, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से फुलफिल करोगे तो आपका ऑर्डर कभी भी डिले नहीं होगा और आपका खाना कभी भी रह नहीं जाएगा किचन के अंदर। ये डेमो के साथ केओटी को जानते हैं। बेसिकली डेमो होता है यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम, उसके बाद आता है केओटी नंबर XYZ, आप यहाँ पे केओटी नंबर लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिख लीजिए, आप कौन सा ऑर्डर दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका आलू गोभी हो गया, दाल मखनी हो गया, राइस हो गया, आप कोई भी डिशेस का ऑर्डर यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखोगे, यहाँ पे कवर लिखोगे, मतलब कितना गेस्ट आपका टेबल पे बैठा है। उसके बाद आएगा टेबल नंबर, मतलब कौन सा टेबल पे बैठा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 या नंबर 7। उसके बाद वेटर आ गया, वेटर हो गया जो भी सेक्शन होल्डर और जो भी ऑर्डर टेकर ऑर्डर लिया है उसका नाम, और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम को देख के शेफ लोग एज पर खाना को बनाएगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हर एक डिशेस का एक स्टैंडर्ड टाइमिंग रहता है गेस्ट कंप्लेन को मेंटेन करने के लिए, और गेस्ट को कंप्लेन ना होने के लिए उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर खाना को देना जरूरी है। उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे ऑर्डर टेकर का एक सिग्नेचर देखने के लिए मिल जाएगा, दिस इज नॉट बिल बोल के यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रिटी का बहुत इशू होता है। कोई कोई पुराना स्टाफ रहता है जिसको बहुत ग्रीडी पर्सन होता है, वो लोग क्या करता है, आपका राइस हुआ 100 रुपया, आलू गोभी हुआ 100 रुपया, दाल मखनी हुआ 100 रुपया, सर आप मेरे को 300 रुपया दे दीजिए और आराम से मैं इस खाने को मैनेज कर लूंगा। ऐसा करके बहुत सारा वेटर लोग अपना रोजी चलाता है। तो इस सब को हटाने के लिए दिस इज नॉट ए बिल बोल के एक लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक कॉपी का नंबर, मतलब जब आप केओटी ले रहे हो आपको सेम कॉपी और सेम केओटी नंबर का आपको डिफरेंट कलर का पेजेस दिखने के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल रेड हो गया, व्हाइट हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया। तो कॉपी हो गया जो आपके पास रहता है, दूसरा होता है एक फिनांस में जाता है, एक बार में रहता है और एक केओटी पैड में रहता है। तो अभी हम लोग जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिलिंग यू विल फाइंड आउट एट द होटल। कितने तरह की बिलिंग होता है होटल इंडस्ट्री के अंदर, उसको जान लेंगे। फिर मैं आता हूं आप लोगों के लिए एक बिलिंग का स्ट्रक्चर लेके, तब आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान होगा। पहले आता है बिल एज ए चेक, देन आता है सेपरेट बिल, मतलब खाने के साथ या बेवरेज के साथ दोनों को मिक्स नहीं करना। तीसरा आता है बिल विद द ऑर्डर, मतलब जब भी होस्ट अपना ऑर्डर देता है बिल उसी होस्ट के पास ही जाता है। प्रीपेड मतलब पहले से पे किया हुआ है। उसके बाद आता है वाउचर, वाउचर मतलब कभी कभी क्या होता है आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है 500 रुपीज का, 1000 रुपीज का, 1500 रुपीज का। तो आप अगर 5000 का खाना खाओगे उसमें से आपको 1500 का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो उसी वाउचर में से आप अपना पैसा को रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप स्टाफ हो, स्टाफ लोगों को एक वाउचर मिलता है, उस वाउचर में आप लंच या डिनर दोनों में से कोई भी एक कम्प्लीमेंट्री खाना ले सकते हो, बस अपना वाउचर को शो करके। नो चार्ज मतलब
कोई वीवीआईपी हो गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेस्ट आ गया जो एमडी का बहुत क्लोज रहता है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, नॉन चार्जेबल। आता है डिफर्ड अकाउंट। डिफर्ड अकाउंट होता है, कभी कभी वेडिंग में आप लोग देखे होंगे, वेडिंग का पर्सन जो होता है वो लोग क्रू मेंबर रखता है और क्रू मेंबर लोगों को खाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है, वो लोग अपना एक मिल और एक क्वांटिटी के हिसाब से खा सकता है। तो उसी अमाउंट को डायरेक्ट उन लोगों को चार्ज नहीं किया जाता है, वो अमाउंट होस्ट को या और जो क्रू मेंबर का जो लीडर होता है या क्रू मेंबर का जो हेड होता है वो लिया जाता है, तो वो होता है डिफर्ड अकाउंट। अभी हम लोग जानेंगे बिलिंग का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली एक स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से बिलिंग को जान सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मतलब कंपनी का नेम या होटल का नेम या रेस्टोरेंट का नेम। उसके बाद आता है बिल नंबर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके बिल नंबर लिख लीजिए, क्योंकि ये बिल नंबर ऑटोमेटिक छपा हुआ या प्रिंटेड रहता है। उसके बाद आता है रेफरेंस केओटी, मतलब जो केओटी के थ्रू में वो बिल बन रहा है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे केओटी हो गया, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल केओटी नंबर 12 है, तो यहाँ पे जो 12 केओटी नंबर है बिल में भी आएगा यहाँ पे 12। तो आपको पता चल जाएगा या जो भी बिल बना रहा है उसको पता चल जाएगा ये बिल इस केओटी के ऊपर ही बनाया जा रहा है। फिर आता है वेटर का नेम, टेबल नंबर, कवर कितना, डेट कितना, टाइम कितना। उसके बाद आता है सीरियल नंबर, सेम एज यूजुअल केओटी की तरह। उसके बाद आता है आइटम, कौन कौन सा खाना लिया है। उसके बाद क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। आप एक चीज को नोटिस करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्राइस देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आपको रेट भी देखने के लिए मिलेगा, प्लस अमाउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। रेट मतलब इस आइटम का प्राइस क्या है, अमाउंट मतलब अगर क्वांटिटी 2 है तो टोटल अमाउंट कितना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आएगा टैक्सेस कितना लगा है, यहाँ पे आएगा टोटल कितना है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस एंड नीट को मिला के जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे आएगा। रूम नंबर है तो रूम नंबर, गेस्ट का सिग्नेचर, गेस्ट का नेम एंड कैशियर का सिग्नेचर, जो रिस्पेक्टेड पर्सन उसका बिल बनाया है। अभी शायद आप लोगों को क्लियर हो गया है केओटी का बनाने का प्रोसीड्यूर क्या है, बिल बनाने का प्रोसीड्यूर क्या है और कितने तरह का बिल बनता है। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज कंट्रोल डिपार्टमेंट। कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का काम होता है दिन का ऑपरेशन को कंट्रोल करना एंड ऑफ द डे। आफ्टर द डे ऑपरेशन, नाइट ऑडिटर फ्रॉम द कंट्रोल डिपार्टमेंट collect all KOT, deposit in the kitchen box and compare them with cashier copies of the bill to check if all the items issued out of the kitchen were correctly charged or not। मतलब जो ये कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो दिन के आखिर में हर एक KOT को किचन में डिपॉजिट करता है, फिर उस डिपॉजिट हुआ केओटी के साथ टैली करता है। टैली करने के बाद वो लोग चेक करता है कोई भी ऐसा गेस्ट तो नहीं है जो बिना पे करके चला गया और कोई भी ऐसा डिशेस तो नहीं है जो बिना बिल का बन गया। तो ये होता है कंट्रोल डिपार्टमेंट का मेन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है कॉकी वाइन। बेसिकली वाइन में कॉक रहता है, ये सबको पता है। क्या कॉकी वाइन क्या है ये पता है? आज हम लोग जानेंगे प्रोफेशनल स्किल पार्ट में। इट्स रेफर टू द वाइन स्पॉइल्ड बाय एन इन्फेक्टेड कॉक एंड व्हिच हैज ए मस्टी स्मेल। मतलब ये एक ऐसा वाइन है जिसका कॉक टूटा हुआ है और वहां से आपको नस्टी स्मेल आ रहा है। के लिए कॉक टूटने की वजह से एयर के साथ कांटेक्ट हुआ है वाइन का, और एयर के साथ जब कांटेक्ट हुआ है तब वो वाइन धीरे धीरे स्पॉइल हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉकी वाइन। अभी हम लोग जानेंगे कवर क्या है। बेसिकली इन केओटी इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एट द डाइनिंग टेबल। मतलब कितना लोग एक टेबल पे बैठा है। बहुत सारा स्मार्ट वेटर या स्मार्ट सेक्शन होल्डर होता है जो अपना एपीसी को बढ़ाने के लिए अपना कवर को कम करके लिखता है। सारा स्मार्ट वेटर या सेक्शन होल्डर रहता है जो अपना एपीसी को बचाने के लिए कवर को कम करके लिखता है।
फॉर एग्जाम्पल आपका टेबल पे 10 लोग बैठा है, पर वहां पे एपीसी को बढ़ाने के चक्कर में 7 लिखा है या 6 लिखा है, तो उस एपीसी क्या है उसको जानने के लिए प्लीज नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हम लोग एपीसी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आज का इस कंटेंट को? अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट में अपना क्वेरी लिखिए। मैं 24/7 अवेलेबल रहूंगा आपका क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया विदाउट पेइंग एनी सिंगल मनी।